अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। 18 फरवरी से पहले नारे लगे थे निज़ाम बदलने के, निज़ाम दुरुस्त करने के, इस मुल्क में इदारे बनाने के। 18 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उसमें भी बार बार ये बात बाद में की गई कि इदारे बनाए जाएंगे। एक इदारा जिस पर बार बार तनकीद माजी में होती रही है वो इलेक्शन कमीशन है। इंतखाबात के बाद धांधली के इल्जाम कोई इस मुल्क में नए नए हैं। जो हारने वाली जमात होती है वो धांधली के इल्जाम भी लगाती है। हर इलेक्शन से पहले और हर साल जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के अपने गोशवारे भी जमा कराते हैं, अपने कौमी असम्बली के भी और सेनेटर्स भी जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं। वो गोशवारे हमारे पास आए, एक सेनेट के, कौमी असम्बली के भी कुछ गोशवारे पिछले कुछ सालों के हमारे सामने मौजूद हैं। और इन गोशवारों को देख के ये लगता है कि जो करोड़पति अरबपति सेनेटर्स और मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, खुद को लाखपति और कुछ केसेस में तो शायद उनके पास ये भी कहते हैं कि पैसे और गाड़ी भी नहीं है। ये सवाल पूछने वाले कौन, कहां सवाल ये पूछा जाए कि ये लोग जो अरबपति है, जो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं, आखिर जब गोशवारे अंडर ओथ देने की बारी आती है तो इतनी गलत बयानी से काम लिया जाता है। क्यों ऐसा लिया जाता है? इनसे सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारा ख्याल है कि शायद इक्विप नहीं है, कमजोर है इलेक्शन कमीशन इदारे के तौर पर। जब तक ये इदारे नहीं बनाए जाएंगे इस मुल्क में, इस मुल्क का निजाम बेहतर नहीं होगा। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। सैयद मुमताज आलम गिलानी साहब वफाकी वजीर है इंसानी हकूक के, उनके साथ कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब मेंबर हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आपसे हुकूमत से शुरू करते हैं जी। और सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन, चलो मिसाल हमने अब इस पे चुके प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों अभी तक हुकूमत का फोकस इन इदारों पर नहीं आया? बात तो बहुत करते हैं, बयान बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इदारे बनाने में अब तक कुछ भी नहीं हुआ इस हुकूमत की जाने। कोई कमेटियां बनाई जाए, कुछ लोगों से आरा ली जाए जो मेंबरान बैठे हैं, क्यों नहीं हुआ? वैसे सबसे पहले तो हुकूमत का बनना, हुकूमत बनाई गई और मेरा ख्याल सितंबर अक्टूबर नवंबर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, हुकूमत कंप्लीट हुई। अब इसके बाद सितंबर में हुआ जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन। 18 नवंबर को प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ। 18 नवंबर को नहीं, सितंबर की 9 तारीख को नहीं हुआ प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जिस दिन मेरिट 9 सितंबर को शायद इलेक्शन हुआ। 6 सितंबर को इलेक्शन। एनीवे सितंबर। इसके बाद हम एक अलायंस में हैं, एक अलायंस बना। उस अलायंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मेजर पार्टनर्स हैं। आरोप सदर तो हमारा उनका जमहूरी इख्तिलाफ हुआ तो चले गए। हमें फिर से ताने बाने जोड़कर फिर दोबारा अपना घर बसाना पड़ा। उनके लिए सीटें खाली भी रखी, खाली नहीं भी रखी। ये बहरहाल एक सिलसिला ऐसा है कि जब तक आप अपने घर को, जिस घर में आप आए हैं, जिसमें आप सेट हुए हैं, जो डेमोक्रेसी आपने एस्टेब्लिश करनी है, उसमें आप अपने आप को सेट नहीं करेंगे तो उससे पहले दूसरे इदारों की तरफ जाना आई थिंक ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हम इलेक्शन कमीशन को भी देखें। हम जुडिशरी के साथ जो हमारी कमिटमेंट है वो इलेक्शन कमीशन से पहले है, उनको भी देखें। हम वार ऑन टेरर का मुकाबला करें, हम अपने अंदरूनी खलफियात को देखें, हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को दुरुस्त करें। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं है? इलेक्शन कमीशन जैसा होना चाहिए आइडियली एक इलेक्शन कमीशन को, वैसा इलेक्शन कमीशन नहीं है पाकिस्तान। देखिए इलेक्शन कमीशन कितना आजाद है। कंवर दिलशाद साहब सदियों से इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं। ये आजादी की निशानी है ना हमें इन पे कोई तनकीद है, नहीं इनको पे कोई तनकीद है। भले हम 18 सीटों से आए, भले हम 120 से आए, 122 से आए, हमें कोई किसी किस्म का कोई इनको एतराज नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब कितना आजाद है पहले ये बताइए। गुजारिश करूँ कि दुनिया में जितने भी जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो अपने आईनी और कानूनी दायरे में काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आर्टिकल 213 से लेकर 226 तक पूरा उन्होंने एक आईनी तौर पर प्रोटेक्शन दी हुई है और आज़ादाना खुद मुख्ताराना करने की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वही काम करना है जो आइन और कानून ने उसकी जिम्मेदारियां सुपुर्द की है। अब देखें ना, आप चीफ जो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के, वो ज़ाहिर उनका ताल्लुक जुडिशरी से है। और जो हमारे जो मेंबर हैं चारों रिस्पेक्ट हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, इलेक्शन करवाने वाली जो एक इंतजामिया बनती है वो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उनका ताल्लुक भी जुडिशरी से है। तो लिहाजा सारा तो सिलसिला जो बनता चला आ रहा है पूरा जुडिशरी के अम्ब्रेले के तहत ही इलेक्शन होता है। आपने कहा जुडिशरी के अम्ब्रेला के नीचे है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर आने से पहले शायद उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी होगी जैसे हमारे मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की थी। लेकिन जब आप यहाँ से
अपनी टर्म पूरी करके जाते हैं तो आप वहां पे कंट्रोवर्शियल हो चुके होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी पार्टी ने किसी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कभी नहीं माना, और उसकी वजह यह है कि शायद इलेक्शन कमीशन उसको फ्री और फेयर बनाने में नाकाम रहा है। नहीं सर, नहीं, इसमें तरीकेकार तो वही है जो आइन ने प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन मतलब क्या होता है कि जहां तक ये सारे सियासी पार्टियां, उनका भी इसमें अहम रोल होता है। अब जो है जितनी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां मजबूत मुस्तकम होंगी, उतनी ही पब्लिक ओपिनियन मजबूत हो जाएगी। जब पब्लिक ओपिनियन मजबूत होगी तो इदारे मजबूत होंगे। हमने इंडिया का हमने बड़ा तजर्बा किया, देखा, बातें भी की, इंडियन आते रहते हैं, CAC से मुलाकात भी हुई। उनका कहना यह है कि इंडिया में काम वही है जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कर रहा है या इंडियन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिया की पब्लिक ओपिनियन बड़ी मजबूत है। अगर हम महसूस करें, गवर्नमेंट को भी इसको अच्छा असर पड़ता है कि नहीं जी इंडियन पब्लिक ओपिनियन बहुत मजबूत है, और इसी तरह हमें उसके साथ साथ काम करना पड़ता है। और दीगर फिर हमें फिर ज़ाहिर है सियासी पार्टियों को भी हमायत हासिल है। अब इसके साथ साथ अभी मैं बांग्लादेश गया, आप हैरान होंगे कि उन्होंने जो काम किया बांग्लादेश में, वो ज़ाहिर है कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में उनका सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा। उनके पीछे जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, अब केयर टेकर गवर्नमेंट ने उस इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथ किया। वो केयर टेकर, आप हुकूमत, जब तक हुकूमत नहीं होगी तब तक इलेक्शन कमीशन तगड़ा नहीं हो सकता। तकड़ा सारे बनते हैं, हम अपने आपको ज़ाहिर हमारे हालात के मुताबिक हमने इंतखाब करवाते रहते हैं। सारे इलेक्शन भी ठीक हो गए, 2008 के जो इंतखाबात हुए उसको भी सबने तस्लीम किया, और पहली मरतबा जो हमें जो इंटरनेशनल जो टीमें आई, सबसे बड़ी ताकतवर टीम थी वो थी यूरोपीय यूनियन की टीम, बहुत ताकतवर टीम, आपने भी देखा होगा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आज़ादाना तौर पर सही इंतखाबात करवाए, और वो उनमें तमाम खूबियां मौजूद थी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंतखाबात होते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मैंने देखी, उस पर तो आप बड़े एतराज़ात करेंगे। तो अगर मैं यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात देखे चल जाऊँ तो मैं भी आपको निकाल दूंगा, उनके जो है नक्श निकालने में आसानी होती है। लेकिन उन्होंने जो नटशल दिया है ना, उसमें दिया है कि पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी के मुताबिक इंतखाबात करवाए, तो तजावीज़ें हैं उनकी, या कैपेसिटी बिल्डिंग में इजाफा। तो ये तजावीज़, जी जी जरूर। तो उससे बैठे हुए हैं, सबसे बुनियादी चीज जो है डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हल्का बंदियां जो है। मैं हल्का बंदी, मैं एज ए पीपल्स पार्टी स्पोक्समैन, हमें कभी भी मौका नहीं मिला कि डिलिमिटेशन के अमल में हम पावर में हो या हमारी राय ली जाए, राय ली जाए, आपकी राय ली जाए, कभी मौका नहीं मिला। मेरे जिले में पहले 3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब 4 हो गई। अब डिलिमिटेशन देखें कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक फर्द को रखते हैं सामने, वो फर्द अपनी बिरादरी के 60-65 बंदे इकट्ठे करता है, भले वो तहसील एक में हो, भले तहसील दूसरी हो, भले तहसील तीसरी हो, और एक 110 माइल्स लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी, 100 miles in depth, consisting of 3 tehsils. Such type of constituencies are created. यानी सियासी तौर पे बनी ना, सियासी डिलिमिटेशन। आप डिलिमिटेशन में वहां बंदा सामने रखकर जब इलेक्शन कमीशन डिलिमिट करता है ना कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद फिर आता है इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट में तो एतराजात आपके पास से पीपल बेनजीर भुट्टो ने तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। हमारे पास और वोटर लिस्ट, उनके पास और वोटर लिस्ट। हमने देखा है, आई हैव कंटेस्टेड फॉर द 7th टाइम, आई हैव बीन इलेक्टेड 3 times, बट द वोटर्स लिस्ट एंड ऑन द इलेक्शन डे द वोटर लिस्ट व्हिच वी हैव, दैट इज नॉट विद द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और विद आवर कैंडिडेट्स। यानी वोटर लिस्टों का मामला, हल्का बंदियों के मामला, ये वो मामला हैं जो इंतखाबात के लिए अहम तरीन है। लेकिन एक और मामला जो जिसपे थोड़ी देर के लिए मैं जाना चाहूंगा, इससे पहले कि वापस इलेक्शन कमीशन पे आए, वो ये जो गोशवारे मेंबरान की जानिब से जमा किए जाते हैं, सेनेट के गोशवारे इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आए, क्या आप लोग कभी इन गोशवारों की तहकीक करते हैं? जब ये गोशवारे आपके पास आए, क्या आपने वैसे ही मान लिए? क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गोशवारों में इनकी वैल्यू शायद 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जबकि 2-3 करोड़ से ज्यादा बड़ी तो गाड़ियों में फिरते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी जानने की कोशिश की है कौन लोग हैं और क्या गोशवारे दुरुस्त हैं या नहीं? इसका सवाल बात यह भाई साहब कि हमारा जो रिप्यूटेशन पीपल एक्ट 76 की सेक्शन 42A के तहत हम पार्लियामेंटेरियन से लेते हैं स्टेटमेंट अकाउंट, और सेनेट एक्ट की जो है 25A के तहत लेते हैं। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास स्टेटमेंट अकाउंट जमा कराए जाएंगे। ठीक हो गया, स्टेटमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है वो 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन कर देगा। ज़ाहिर है इस नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को चला गया था, प्रिंटिंग अब हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन हो चुका था